अबे ओ अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? सॉरी भाई, मैं पीछे लेता हूँ। सालार मूवी का दूसरा और फाइनल ट्रेलर आ चुका और कसम से इस ट्रेलर की सालार मूवी के मेकर्स को बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि सालार मूवी का फर्स्ट ट्रेलर इसकी बनाई बनाई ऑलरेडी जो हाइप थी उसको जस्टिफाई कर ही नहीं रहा था। ऊपर से उस ट्रेलर से ये भी कंफर्म हो गया था कि किसी भी तरीके से केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, तो उससे लोगों की एक्साइटमेंट का पूरे तरीके से मोए मोए हो गया। लेकिन जैसे ही सेकंड ट्रेलर आया तो भाई साहब मेरी खोई हुई उम्मीद वापस आ गई। नो डाउट सेकंड ट्रेलर फर्स्ट ट्रेलर के मुकाबले काफी बढ़िया है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस ट्रेलर के साथ फ्री में आई है। फर्स्ट ट्रेलर में मुझे मिला के सभी लोगों की ये शिकायत बहुत ज्यादा थी कि यार कम से कम प्रभास की मूवी तो प्रभास के सीन तो ढंग से दिखाओ, ज्यादा दिखाओ। और हाँ, सेकंड ट्रेलर में मूवी के मेकर्स ने इस कमी को पूरे तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन साथ साथ में यार मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस मूवी का पूरा प्लॉट बता दिया पूरा। अब मूवी में सिर्फ देखने को बच जाता है हीरोइज्म के नाम पे लार्जर देन लाइफ एक्शंस बस। पर आई विश ऐसा ना हो, क्योंकि मूवी की कहानी पहले से पता हो तो मूवी देखने में बिल्कुल मजा नहीं आता। भगवान बचा लो इस बार। ट्रेलर को देख के ऊपर से ये तो समझ में आता है कि देखो कोई खानसार नाम की जगह है जिसके अंदर बहुत पुराने टाइम से किसी एक परिवार का राज चल रहा है, और वहीं पर प्रभास और उसका दोस्त रहता है। उसका दोस्त है वो इस राज परिवार से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, लेकिन प्रभास की माँ इस मूवी में नहीं है, लेकिन उसके दोस्त की माँ इस मूवी में है। अब प्रभास अपने दोस्त की माँ के अंदर अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते अपने दोस्त को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लग जाता है, बोले तो भाई से भी बड़ा। अब बड़ा होने के बाद में प्रभास के दोस्त की बारी है कि वो जाके अपने एम्पायर को संभाले, लेकिन उस एम्पायर के अंदर काफी सारे चालसाज लोग जो कि अपने ही हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो उसके इस हक को छीन लेते हैं। और प्रभास बड़े होने के बाद में एक मैकेनिक के तौर पर रहता है, क्योंकि उसे बस टाइम पास करना है। लेकिन असल में प्रभास के अंदर एक खूंखार डायनासोर रहता है जो केवल तभी बाहर आता है जब उसका दोस्त उसे पुकारे। तो उसका दोस्त अपना राज्य, अपना हक और न्याय पाने के लिए एक ही बंदे को गुहार लगाता है, वो है अपने अन्ना प्रभास, सालार। जब सालार और सालार के दोस्त की ये जोड़ी दुश्मनों पे मतलब कि उन चालसाजों पे बहुत भारी पड़ने लग जाती, तो वो क्रिएट करते एक गलत फहमी दोनों दोस्तों के बीच में, जिसकी वजह से एंड में आते आते दोनों दोस्त बन जाते हैं जानी दुश्मन। जब दो जिगरी दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए। पार्ट 1 सीज फायर यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सब कुछ सीज हो चुका है। जो दोनों दोस्त है, जो दोनों आग थी, वो शांत हो चुकी है। अब इसकी सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी बचती है, जो कि इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखने को मिल सकती है। वो ये है, दोनों के दोनों दोस्त इतने ज्यादा टूट जाएंगे कि वो अपने सदमे से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, या फिर दोनों के दोनों दोस्त इतने तगड़े दुश्मन बन जाएंगे कि एक दूसरे को ही खत्म कर देंगे। और डेफिनेटली सेकंड पार्ट में दोनों दोस्त आपस में लड़ेंगे शुरुआत में। इसीलिए कह रहा था कि ट्रेलर में ये जानी दुश्मन वाली लाइन नहीं दिखानी चाहिए थी, क्यों दिखा दी, सारा स्पॉइलर दे दिया। काफी टाइम से लोगों के दिमाग में ये भसड़ चल रही है कि भैया ये जो मूवी है ना सालार, ये उग्रम मूवी का या तो एक्सटेंडेड वर्जन है या फिर रीमेक, और काफी सारे कमेंट्स अभी भी इस ट्रेलर 2 पे आए हैं। इसके जो मूवी के प्रोड्यूसर के कान तक ये बात पहुंची, तो उसने साफ आके सामने बोल दिया, भैया देखो प्रशांत नील ने ही उग्रम मूवी बनाई थी और प्रशांत नील ही से सालार बना रहे। तो कोई भी डायरेक्टर ना अपने ही काम को दोबारा रिपीट करना ज्यादा पसंद नहीं करता, तो इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। और रही बात 18+ है सालार मूवी, ये कानों तक पहुंच गई होगा, लेकिन भाई वो 18+ क्यों है ये मुझे अब पता चला। भाई वो सीन देखा जब ऐसे बिल्कुल मतलब शरीर का चितड़ा उड़ जाता है ना, पता चला इतना गंदा खून खराब होने वाला है कि 18+ है इस वजह से, ये उस वजह से नहीं है जो तुम सोच रहे। सेकंड ट्रेलर के अंदर बहुत बड़े बड़े सेट्स है, बहुत बढ़िया बढ़िया लोकेशन है, बिल्कुल काला काला कोयला, बिल्कुल अंधेरा फूंक रखा है। और भाई साहब मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतने हजारों की भीड़ है कि मुझे केजीएफ वाली वाइब आ रही थी। पता चल रहा था कि प्रशांत नील जी वो एक लेवल अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दुनिया उनको देखना पसंद करती उसी तरीके से। लेकिन यार मुझे ऐसा लगा कि ये दो सेट ऐसे कैसे दिखा रहे हैं, मतलब यदि सेट इतने नकली हैं कि वो सेट ही लग रहे हैं, तो किस बात के सेट। अब यदि आप इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस देखते हो तो आपको ये पता होगा कि मुझे डंकी का ट्रेलर और सालार मूवी का ट्रेलर दोनों ही बिल्कुल एवरेज लगे थे। तो मेरी लास्ट होप डंकी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी जी और सालार के डायरेक्टर प्रशांत नील जी, इन दोनों पे ही उम्मीद बनी हुई थी मेरी। लेकिन भाई साहब कहीं ना कहीं सालार के सेकंड ट्रेलर के बाद में सालार ने एक स्टेप अप ले लिया डंकी से, और ये गेम चेंजर भी हो सकता है। कई लोगों ने तो कमेंट भी कर दिया कि भाई साहब डायनासोर खा गया डंकी को। अब डंकी डायनासोर के पेट को चीर के बाहर आएगी या फिर हमेशा के लिए उसकी जठर अग्नि में भस्म हो जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी आपका मन क्या बोल रहा है, कमेंट करके टिप्पणी पे टिप्पणी करके जरूर बताओ। और बातचीत में मजा आया तो फिर आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, करके जाना।